अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शफीक आलियावी, खतीब जामा मस्जिद अहले हदीस अंसार नगर, रांची, झारखंड। ईद उल फित्र के हवाले से चंद बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है। इन हालात में तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह और मस्जिदों में नहीं बल्कि अपने अपने घरों में अदा करें। ईद उल फित्र के जो खुसूसी आदाब व अहकाम हैं उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। नमाज ईद से कबल सदक़तुल फित्र ज़रूर अदा कर दें। चांद देखने के बाद तकबीरात का एहतमाम कसरत से करें। नमाज ईद से पहले गुस्ल कर लें और कोई उज़्र हो और गुस्ल न कर पाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ईद की सुबह ताक, खजूरें या कोई भी मीठी चीज़ खा लें जो भी मुयस्सर हो। ईद के दिन अपने पास मौजूद कपड़ों में जो अच्छे हों पहन लें और खुशबू का इस्तेमाल भी कर लें। ईद की नमाज में घर के सभी अफराद शामिल हों सिवाय उन खवातीन के जिनको शरई उज़्र हो, वो नमाज न पढ़ें। अलबत्ता नमाज के अलावा दीगर उमूर में घर वालों के साथ शामिल रहें। ईद उल फित्र की नमाज सिर्फ 2 रकअत अदा की जाएगी, जिसका वक्त सूरज तुलू होने के थोड़ी देर बाद से शुरू होकर जवाल से पहले तक होता है। नमाज ईद अदा करने का जो सही तरीका है वो इस तरह है। घर का कोई मर्द इमामत करेंगे, औरत इमामत नहीं कर सकती। सबसे पहले नियत होगी। नियत दिल के इरादे का नाम है, कुछ कहने और जुबान से बोलने की जरूरत नहीं है। इमाम पहली रकत के लिए तकबीर तहरीमा कहे और हाथ बांध ले और आहिस्ता से दुआए सना पढ़े। फिर बुलंद आवाज से मजीद 7 तकबीरात कहे। ये सुनन तिर्मिज़ी और सुनन अबी दाऊद के हवाले से सही हदीस है। जायद तकबीरात में हाथ को बांधे रखना या हर तकबीर में रफ़अ यदैन करना दोनों तरह दुरुस्त है, लेकिन हाथ को छोड़ देना और लटका करके रखना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। 7 तकबीरात के बाद जहरन यानी जोर से सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर सूरह आला सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ेंगे। अगर सूरह आला याद ना हो तो ऐसी सूरत में जो भी सूरत याद हो पढ़ लें। फिर रुकू और सुजूद के बाद दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए और हाथ बांध ले। फिर 5 जायद तकबीरात कहे, बुलंद आवाज से कहे। फिर जहरन यानी जोर से सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के साथ सूरतुल गाशिया यानी हल अता का हदीसुल गाशिया। अगर सूरतुल गाशिया याद ना हो तो कोई भी सूरत जो आपको याद हो पढ़ लें। फिर रुकू और सुजूद और तशहुद के बाद सलाम फेर दें। अब रहा ईद का खुतबा, तो क्या करेंगे? घरों में बाजमात नमाज ईद अदा करने की सूरत में खुतबा ईद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस सिलसिले में बड़ी बहसें हो रही हैं। खुलासा कलाम यह है कि उलमा की इस सिलसिले में 2 तरह की रायें पाई जाती हैं। एक ये है कि नमाज के बाद खुतबा ईद दिया जाएगा और दूसरा ये है कि नमाज के बाद खुतबा ईद नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़ करके ही इक्तिफा किया जाएगा। लेकिन इन दोनों रायों में जिन पर आप मुतमईन हो अमल करें। बहस और तकरार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहस और तकरार करने से बिल्कुल परहेज करें। कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, वो ये है कि हुकूमती हिदायत और मुल्क के मौजूदा हालात को सामने रखते हुए हद दर्जा एहतियात से काम लें। ईद की नमाज के लिए कहीं भी बड़ा इज्तिमा बिल्कुल ना करें। हर घर के लोग अपने अपने घर में नमाज पढ़ें। ईद की नमाज के अलावा कहीं भी भीड़ भाड़ ना लगाएं। सादगी के साथ त्यौहार मनाएं। अपने और बाल बच्चों पर नज़र रखें कि कोई कानून के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ काम ना करें। ड्रोन कैमरों के जरिया भी घरों की निगरानी की जाती है, इसलिए छतों वगैरह पर भी बड़ा इज्तिमा ना करें। ईद मनाते वक्त अपने इर्द गिर्द के ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। ईद के मौके पर अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में सामाजिक फासले, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए फ़ोन पर ही ईद की मुबारकबादी पेश करें। सलफ सालेहीन इन अल्फाज के साथ मुबारकबादी पेश करते थे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।